इतना है, हम सब में भी हमारे मन को चंद्रमा के साथ तुलना की गई है कि मन हमारा चंद्रमा है की तरह है। इसलिए कभी कभी आप देखें जो पागल खानों में फुल मून के डे के दिन लोग पागल भी हो जाते हैं और आत्मज्ञानी ज्ञान को भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो तरह तरह के स्वप्न आते हैं, उन स्वप्न के सुख दुखों से हम ग्रसित होते हैं। कभी सुखी होते हैं तो कभी दुखी होते हैं, कभी किसी की मृत्यु तो कभी किसी का जन्म, कभी कुछ पाना कभी कुछ खोना। फिर जागृत में आते हैं तो हम कहते नहीं स्वप्न तो झूठा था, स्वप्न के दुख सुख से हम पाने और खोने से मुक्त हो जाते। तो जागृत में आते हैं तो जागृत का एक दूसरा स्वप्न शुरू हो जाता। इसमें हमारा कुछ अपना पाना भी है तो कुछ खोना भी है, कुछ मेरे अपने हैं कुछ पराये हैं, कुछ मित्र हैं कुछ शत्रु हैं, कुछ से लाभ होता है तो कुछ से हानि होती है। तो ये भी एक स्वप्न है और ये भी एक विचारों का प्रपंच है, विचारों का एक जाल है जिसमें व्यक्ति पढ़ के सुखी दुखी हो जाता है, जिसे हम साधना कहते हैं। साधना का इतना ही अर्थ है कि रात्रि के स्वप्न और दिन के स्वप्न, दिवा स्वप्न, रात्रि स्वप्न और दिवा स्वप्न दोनों स्वप्नों से थोड़ा बाहर आ जाओ और जहां चेतना का पूर्ण प्रकाश हो। जैसे जैसे चेतना का विकास होता है वैसे वैसे हम मन के प्रपंचों से मुक्त हो जाते हैं। स्वप्न में कम चेतना थी तो हम स्वप्न में पड़े हुए थे, सच स्वप्न को सत्य मान रहे थे, और जब जागृत में आए चेतना थोड़ी और ज्यादा आ गई तो हमने कहा नहीं स्वप्न तो झूठा था। अब जागृत को हमने सच मान लिया और उसमें सुखी दुखी हो रहे हैं। तो जागृत के स्वप्न से भी मुक्त हो जाएं, उसी को हमने कहा है ध्यान, उसी को कहा है समाधि। समाधि ध्यान का अर्थ इतना ही है कि हमारी चेतना का प्रकाश इतना ज्यादा तेज हो गया है कि मन के सारे विक्षेपों से, सारे संस्कारों से हम मुक्त हो गए हैं। न भूत का कोई चिंतन रहा, भूत की कोई स्मृति रही, न भूत का कोई सुख दुख का अनुभव रहा और न भविष्य की कोई चिंताएं रही। अन्यथा भविष्य की हम कल्पना करके दुखी होते हैं और भूत को याद करके दुखी होते हैं। तो जब जाग गए तो भूत के स्मरणों से मुक्त हो जाते और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाते कि भूत तो चला गया, भविष्य अभी आया नहीं। तो वर्तमान के इन क्षणों में हम पूरी तरह से निर्विचार अवस्था में आत्म शांति का अनुभव करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का अर्थ इतना ही है कि गुरु की तरह अपनी चेतना को विकसित करें और धीरे धीरे, जिसे हम ध्यान या साधना कहते हैं, उस ध्यान और साधना में मन के संस्कारों से मुक्त हो जाए। कुछ क्षण के लिए ही सही, जहां न कोई भूत, न कोई भविष्य, न रात्रि का स्वप्न, न दिन का स्वप्न, न कोई कल्पना, न कोई स्मृति, सबसे बाहर आके और मात्र शुद्ध चेतन और निर्विचार अवस्था, मौन मन हो जाए। उन क्षणों में जैसे जैसे हम रुकने लगेंगे वैसे वैसे सारा हमें जागृत भी स्वप्नवत ही दिखने लगेगा कि ये भी एक स्वप्न है। एक स्वप्न घंटे 2 घंटे के होते हैं, जरा ये स्वप्न 10-20 साल चलेंगे, 25 साल 30 साल चलेंगे। एक दिन अंत में आएगा कि जो अपने थे वो भी सब पराये हो गए, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले गए। अनावश्यक इतने हम दुखों में, झंझावात, संसार के झंझावातों में दुखी सुखी होते रहे। तो सिर्फ जीवन में जागना है, साधना हमें जगाती है, गुरु का मार्गदर्शन हमें जगाता है। और उस अवस्था में व्यक्ति जैसे स्वप्न से भागने से मुक्त नहीं होते, जागने से मुक्त होते हैं। ऐसे ही इस जीवन के स्वप्न से भागना नहीं है, जागना है। और जब जाग गए तो देखा ना कुछ अपना, ना कुछ पराया, ना कुछ पाया, ना कुछ खोया। जैसे खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए, अकेले आए अकेले चले गए। और उसका अनुभव अपनी व्यक्तिगत जीवन नित्य करें कि एक ऐसी अवस्था में हम पहुंचे जहां विचारों के सारे विचारों से हम मुक्त हो जाएं, राग द्वेष से मुक्त हो जाएं, भूत भविष्य के संस्कारों से मुक्त हो जाए, कल्पनाओं से मुक्त हो जाए। तो उस अवस्था में जैसे जैसे हम ठहरने लगते हैं तो इसका मान के चलो कि हमारा अब प्रकाश, चंद्रमा का मन का प्रकाश विकसित होने लगी, हमारी चेतना विकसित होने लगी। और जैसे जैसे चेतना विकसित होगी, गुरु पूर्णिमा पे है, पूर्ण अवस्था उसकी आ गई है, लेकिन उसके जो नीचे है वो साधक है, वो नीचे की अवस्था है। कोई त्रयोदशी पे होगा, कोई चतुर्दशी पे होगा, कोई हो सकता है प्रथमा और द्वितीया पर ही अभी टिका हो, लेकिन वो संभावना सभी में है विकास की संभावना सभी में है।
और मनुष्य और पशु का बस यही बड़ा अंतर है कि मनुष्य में एक बहुत ही विकसित एवॉल्व माइंड है, विकसित मन है, जिससे उसके लिए दोनों संभावना है। एक वो अपने जीवन को नर्क भी बना सकता है और अपने जीवन को स्वर्ग भी बना सकता है। तो स्वर्ग का अर्थ यही है कि हम अपने विचारों से अपने को मुक्त कर लें, और जितने ज्यादा हम मुक्त करते, राग द्वेष से मुक्त हो जाए, भूत भविष्य से मुक्त हो जाए, तो हमारा जीवन अपने आप उस पूर्ण शांति की अवस्था की तरफ जाने लगता है। और मन ही दुख है, मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। मन के जब हम वशीभूत है तो हम दुख में पड़ जाते हैं। मन पर हमारा अधिकार है, मन पर हमारा नियंत्रण है, तो हम दुख से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि सुख दुख बाहर की परिस्थितियां बदलेंगी, लाभ हानि हो गए, संयोग वियोग होगा, जन्म मृत्यु होगी, सारा कुछ बाहर घटेगा। लेकिन हमने मन की अवस्था ऐसी बना ली है कि बाहर के परिवर्तन, परिस्थितियों का परिवर्तन हमारी मन स्थिति को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो सत्संग और साधना से हमारी मन स्थिति ऐसी प्रबल हो जाती है, हमारी चेतना इतनी पूर्ण चंद्रमा की तरह, पूर्णिमा की तरह विकसित हो जाती है कि उन घटनाएं हमें बहुत प्रभावित नहीं कर पाती और हम उन दुख से मुक्त हो जाते। उसी को हमारे शास्त्रों में मोक्ष कहा, बुद्ध ने उसको निर्माण कहा। तो हम उन दुख सुख से मुक्त होकर जीवन में रहते हुए भी दुख सुख से मुक्त, विचारों से मुक्त, संस्कारों से मुक्त, उसी को हमने कहा है ये गुरु की पूर्णिमा है। और गुरु की पूर्णिमा से हम ये संदेश ले लें कि हम भी अपने जीवन को उसी तरीके से दुख सुख से मुक्त हो जाए। परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन वो परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, वो परमात्मा के अधिकार में है। लेकिन अपने मन की स्थिति को संभालना ये हमारे हाथ में है कि उन परिस्थितियों को हम किस प्रकार से स्वीकार करते हैं। शरीर में कांटा लगे, दर्द स्वाभाविक है, लेकिन कांटे को दुख का रूप देना ये मन का कारण है। कभी कभी वही एक सुई चुभोना, डॉक्टर की सुई चुभोना हमारे लिए सुख का कारण, हमने मन ने स्वीकार कर लिया, और वैसे कांटा लगे तो दुख का कारण बन जाता है। तो मन जिस परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है, वो परिस्थिति, उसमें दर्द हो सकता है लेकिन वो दुख नहीं होता। एक पेन हो सकता है लेकिन वो मिजरी नहीं होती है। मिजरी वो बनती है, दुख वो बनता है जिसे मन अस्वीकार करे। तो परमात्मा की बनाई सृष्टि में उसके विधि विधान को हम स्वीकार करते हुए अपनी मना स्थिति ऐसी बना ले कि वो मना स्थिति बाहर के झंझावातों से, बाहर की परिस्थितियों से हमें इतना प्रभावित ना करें कि हम आत्मग्लानि में, मानसिक अवसाद में चले जाए। तमाम लोग आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसलिए कि वो उसके साथ मना स्थिति को अपना एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, संतुलित नहीं कर पा रहे, ठीक से बिठा नहीं पा रहे हैं। तो गुरु से, संतों से, शास्त्रों से, साधना से हमारे मन को मजबूती मिलती है और हमारा मन बहुत ज्यादा हमारी चेतना विकसित होती है, जो दुख सुख के सारे अंधकारों से, सारी तरह की विपरीत परिस्थितियों से हम मन को मुक्त करते हैं। मन स्वस्थ होता है और आत्मज्ञान और जीवन मुक्ति की तरफ हम एक एक कदम बढ़ने लगते हैं। तो मेरा सभी को एक बार परमात्मा करे सबके जीवन में वो चेतना का विकास हो, पूर्ण चंद्रमा आए, पूर्णमासी आए। इन्हीं शुभकामनाओं से एक कदम बढ़ो, लेकिन बढ़ना शुरू करो। 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट के लिए जागना मुक्त शुरू करो कि जागो और मन के संस्कारों से, जैसे स्वप्न को रात्रि में बाहर आए तो हमने कहा झूठा था, तो इस जीवन के दिवा स्वप्न से भी जागें और उसको सत्य को समझें जो इससे भी बाहर है, और वो चेतना के स्तर को हम बढ़ाएं धीरे धीरे, एक एक कदम। जैसे चंद्रमा विकसित होता है रोज, ऐसे ही अपने मन की चेतना का विकास करें और मन के संस्कारों से परिस्थितियां फिर कुछ भी रहेंगी, लेकिन हम उन दुख सुख से मुक्त रहेंगे। सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां और शुभ आशीष। परमात्मा सभी का के जीवन में एक दिन ये पूर्णिमा का चंद्रमा विकसित हो, चेतना विकसित हो और दुख सुख से व्यक्ति मुक्त होकर जीवन मुक्त की अवस्था को उपलब्ध हो। सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक